नगर पालिका परिषद खुरई जिला सागर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यालय नगर परिषद बांद्री जिला सागर मध्य प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद मालथौन जिला सागर मध्य प्रदेश की ओर से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की अमर योद्धा हती वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। इनको जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहणी जिला सिवनी के जमींदार जुझार सिंह के नाम तो शिक्षा दीक्षा भी इनकी गांव में भई और बचपन से ही इनकी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगे। पिता जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंतीबाई को ब्याह सजातीय रामगढ़ रियासत जिला मंडला के राजकुमार से करने को निश्चय लो। जुझार सिंह की इन साहसी बेटी को रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य किला ने स्वीकार कर लो। ई के बाद अवंतीबाई बन गई रामगढ़ रियासत की कुलवधू। 1850 में रामगढ़ रियासत के राजा और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के ससुर लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और राजकुमार विक्रमादित्य को रामगढ़ रियासत के राजा के रूप में राज तिलक भाव। लेकिन कुछ सालों बाद राजा विक्रमादित्य अस्वस्थ रहने लगे। उनके दो ही पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह छोटे हथे, सो राज्य को पूरा भार अवंतीबाई ने अपने कंधों पर संभाले। ई टाइम लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति हती और यही के चलते उनकी नज़र पड़ी रामगढ़ की सियासत पे। डलहौजी ने झांसी के जैसे ही रामगढ़ की रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लो और शासन प्रबंध के लाने एक तहसीलदार नियुक्त कर दो। रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दी गई। इस घटना से रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी दुखी भईं, लेकिन वे अपमान को घूट पी के उचित अवसर की तलाश में रह गईं। मई 1857 में अस्वस्थता के चलते राजा विक्रमादित्य को स्वर्गवास हो गया। सन 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़े सो क्रांतिकारियों को संदेश रामगढ़ भी पहुंचे। रानी तो अंग्रेजों से पहले ही जली बुनी बैठी थी और रानी ने अपनी ओर से क्रांति को संदेश देवे के लाने अपने आसपास के सब राजाओं प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के संग कांच की चूड़ियाँ भिजवाई। इस चिट्ठी में लिखे तो देश की रक्षा करने के लाने या तो कमर कस लो या फिर चूड़ियाँ पहन के घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध जो ई कागज को सही पता बेरी को दो। सब देशभक्त राजाओं जमींदारों ने रानी के साहस और शौर्य की सराहना करी। उनकी योजना के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को झंडा बुलंद हो गया। जगह जगह गुप्त सभाएं भईं, देश में क्रांति की ज्वाला फैली। यही बीच कछु विश्वासघाती लोगों की वजह से रानी के प्रमुख सहयोगी नेताओं को अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दे दो। रानी इससे काफ़ी दुखी भईं और उनने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दो। रानी ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को भगा दो और राज्य क्रांति की बागडोर अपने हाथन में ले ली और वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी मध्य भारत की क्रांति की बड़ी नेता के तौर पर उभरी। रानी के विद्रोह की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दी गई। सुबह आग बबूला होगा। उन्हें रानी को आदेश दो कि वे मंडला के डिप्टी कलेक्टर से भेंट कर लें। अंग्रेजी पदाधिकारियों से मिलने की बजाय रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उनने रामगढ़ किले की मरम्मत करा के उसको मजबूत और सुदृढ़ बनाओ। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। अंग्रेज विचलित हो गए। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपने साथियों के संग हमला बोल के घुघरी, रामनगर, बिछिया इत्यादि से अंग्रेजी राज को सफाया कर दो। ई के बाद रानी ने मंडला पे आक्रमण करने को निर्णय लो। युद्ध में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की मजबूत क्रांतिकारी सेना और अंग्रेज सेना में जोरदार मुठभेड़ भई। ई युद्ध में रानी और मंडला के डिप्टी कमिश्नर के बीच सीधो मुकाबला भो, जी में वाडिंगटन नाम के अधिकारी को घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और जैसे तैसे वो अपनी जान बचा पाओ। मंडला को डिप्टी कमिश्नर भयभीत होकर भाग गए और मैदान रानी अवंतीबाई लोधी के नाम हो गए। ई के बाद मंडला भी रानी अवंतीबाई लोधी के अधिकार में आ गए और रानी ने कई महीनों तक मंडला पर शासन करे। ई के बाद अंग्रेज ई पूरी पराजय को बदला ले वो चाहते और उनने अपनी सेना को पुनर्गठित करके रामगढ़ के किले पे हमला बोल दो, जी में रीवा नरेश की सेना भी अंग्रेजों को साथ दे रही थी। रानी अवंतीबाई की सेना अंग्रेजों के मुकाबले कमज़ोर थी, लेकिन वीर सैनिकों ने साहसी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में जम के मुकाबला करे
और आखिरकार रानी ने किले के बाहर निकल के देवहारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ प्रस्थान करे। रानी के रामगढ़ छोड़ने के बाद अंग्रेजी सेना ने किले को ध्वस्त कर दो, लूटपाट करी। ई के बाद अंग्रेजी सेना रानी को पतो लगाउत भय देवहारगढ़ की पहाड़ियों के निकट पहुंची। इतने रानी ने अपने सैनिकों के संग पहले मोर्चा जमा रखे तो अंग्रेजन ने रानी के पास आत्मसमर्पण को संदेश भिजवाओ, लेकिन रानी ने इस संदेश को अस्वीकार कर दो। और ई के बाद अंग्रेजों ने चारों तरफ से रानी की सेना पर धावा बोले। कई दिनों तक युद्ध चले और ई के बाद वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने रानी दुर्गावती को अनुकरण करत भय अपने अंगरक्षक से तलवार छीन के स्वयं तलवार भोंक के देश के लाने बलिदान दो। अपने जीते जी अपने ही सीने में तलवार भोंकत भय बोली कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से अंग ना छूबे को प्रण लो तो ई को नहीं भूलने। और जबात भविष्य के लाने अनुकरणीय बन गई। वीरांगना अवंतीबाई को अनुकरण करत भय उनकी दासी ने भी 20 मार्च 1858 को वीरांगना अवंतीबाई लोधी के संग अपनो बलिदान दे दो। और भारत के इतिहास में वीरांगना अवंतीबाई ने सुनहरे अक्षरों में अपनो नाम लिखवा लो। जब रानी वीरांगना अवंतीबाई अपनी मृत्यु सैया पे हती तो इनने अंग्रेज अफसर को अपनो बयान देते हुए कही कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगन को उन्नई विद्रोह के लाने उकसाओ भड़काओ, उनकी प्रजा निर्दोष है, ऐसो कह के उनने हजारन लोगन को फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लो। मरते मरते वीरता की अमर निशानी छोड़ गई महारानी अवंतीबाई और एक महान इतिहास की किरदार बन गई महारानी अवंतीबाई।